धर्मराज महाराज की तीसरी परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है, जब लोग मानते थे धर्मराज महाराज हर युग में मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, पर हर किसी को यह पता नहीं चलता कि परीक्षा कब शुरू हुई। एक घने जंगल के बीच छोटा सा राज्य था, अरण्यपुर। यह राज्य दिखने में शांत, पर इसके बारे में कहा जाता था, यहाँ जो आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, या तो पुण्य या तो पश्चाताप। अरण्यपुर के राजा विक्रमकेतु बहुत वीर, बहुत न्यायप्रिय, पर एक दोस्त था। उन्हें लगता था कि वे कभी गलती नहीं करते। रानी सौम्या शांत, गंभीर और धर्म में आस्था रखने वाली। एक रात महल के द्वार पर एक काली चादर ओढ़े बूढ़ी औरत आई। उसकी आवाज हवा जैसी थी। राजा इस वर्ष धर्मराज महाराज का व्रत कर। राजा हंस पड़े। मैं खुद धर्म हूँ, मुझे व्रत की क्या जरूरत। बूढ़ी औरत बोली, जो खुद को धर्म समझते है वही सबसे पहले परीक्षा में गिरता है, और वह अंधेरे में गायब हो गई। रानी ने राजा को समझाया। आखिर राजा ने व्रत स्वीकार किया। व्रत के नियम थे, कोई भी जीव द्वार से भूखा न लौटे, सत्य बोलो बिना भय, शक्ति का दुरुपयोग न हो, अहंकार का त्याग। राजा ने मन ही मन सोचा, यह सब आसान होगा। पहला दिन महल में भव्य पूजा हुई। उसी समय एक लंगड़ा कुत्ता द्वार पर आया। सिपाही ने उसे भगा दिया। राजा ने कहा, यह अशुद्ध है, हटा दो। रानी ने चुपचाप कुत्ते को रोटी दे दी। कुत्ते ने राजा की आंखों में देखा और आंखों से आंसू गिर पड़े। यमलोक में चित्रगुप्त रुके। धर्मराज बोले, पहली भूल लिख दी गई है। दूसरा दिन एक किसान दरबार में लाया गया। उस पर झूठा आरोप था। रानी ने कहा, जांच करवाई जाए। राजा बोले, मेरे राज्य में गलती नहीं होती। किसान को दंड मिला। रात को महल की दीवारों से रोने की आवाज आई। राजा सो न सका। तीसरे दिन भयंकर तूफान आया। वही बूढ़ी औरत फिर द्वार पर आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। राजा ने कहा, आज व्रत है, कल आना। बुढ़ी बोली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। और बिजली कड़की। उसी रात राजा को अजीब स्वप्न आया। उन्होंने देखा वे खुद यमलोक में खड़े हैं। सुबह राजा मृत पाए गए। राजा कांपते हुए बोले, मैंने व्रत किया था। धर्मराज बोले, व्रत किया पर समझा नहीं। चित्रगुप्त जी ने कहा, करुणा शून्य रही। राजा को सांप की योनि मिली। अब वे अंधेरे में बिल में रहते। लोग उन्हें दिखते ही मारने दौड़ते। राजा ने डर सीखा। रानी ने राज्य छोड़ दिया। वह गांव-गांव लोगों और पशुओं की सेवा करने लगी। एक दिन उन्होंने एक घायल को सांप को मरने से बचाया। सांप की आंखों में पहचान थी। रानी रो पड़ी। उसी रात वह बूढ़ी औरत स्वप्न में बोली, जिसे तुमने बचाया वही तुम्हारा राजा है। यमलोक में धर्मराज बोले, अब सीख पूरी हुई। राजा की आत्मा मुक्त हुई। राजा और रानी ने फिर से एक गरीब घर में जन्म लिया। इस बार कोई ताज नहीं, सिर्फ दयालु हृदय। धर्मराज का व्रत दिन का नहीं, जीवन का होता है। धर्मराज तुम्हारे दीपक नहीं, तुम्हारे व्यवहार देखते हैं। बोलो धर्मराज।